बिहार की राजनीति में अगर सबसे ज्यादा किसी का नाम चर्चे में है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का, जो हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे करके भारत के केंद्र की तरफ उन्होंने काम करने की जिम्मेदारी उठाया है और राज्यसभा, विधानसभा, राज्य परिषद, विधान परिषद में जाकर उन्होंने परचम लहराने के लिए उन्होंने इस्तीफा बिहार से दिया है। उनका जन्म 1951 ईस्वी में पटना जिला के अंतर्गत बख्तियारपुर गांव में उनका जन्म होता है और वो एक सबसे अच्छे छवि वाले व्यक्ति होते हैं और वो इंजीनियरिंग की डिग्री तक की पढ़ाई करते हैं और 1960-1970 के दशक में उन्होंने स्टूडेंट्स लीडर के रूप में, अपनी छात्र नेता के रूप में भी भूमिका निभाते हैं और 2005 ईस्वी में उन्होंने राजनीति के अंदर प्रथम बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और उनका सफर 2026 तक रहता है। हालांकि उनका टारगेट 2029 तक का था, यानी वो 25 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री बनने की उन्होंने शपथ ली थी और वो सबसे लंबे समय के बिहार के मुख्यमंत्री माने जाते हैं। और उन्होंने जो विकास किया था 2005 ईस्वी से उन्होंने जो शुरुआत की थी, उन्होंने शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया, स्वास्थ्य के ऊपर विशेष ध्यान दिया, सड़कों के ऊपर विशेष ध्यान दिया और बिजली के ऊपर उन्होंने विशेष ध्यान दिया और यहाँ तक कि बिजली को उन्होंने गांव-गांव तक की सप्लाई भी करी थी। बिहार को बेहतर बनाने का सपना देखा सभी के दिलों में, आज भी वो राज करते हैं और राज करते रहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने इन सब चीजों के ऊपर जिम्मेदारियां उठाई थी। कहा जाता है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का जो घर है वो एक आम आदमी के घर की तरह ही है और कहते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो थे वो एक बहुत ही ईमानदार नेता माने जाते थे। उनको जनता से मतलब होता था, वो अपने फैमिली बैकग्राउंड को राजनीति की दुनिया से बिल्कुल अलग रख चुका था और वो उनका जो घर था वो चंदा देकर के बनाया गया था क्योंकि वो गरीबों के लिए जीते थे और बिहार के मुख्यमंत्री पद से जब उन्होंने रिजाइन दिया, इस्तीफा दिया, तो उनके अकाउंट में 48,000 रुपये की राशि रकम हुई थी। तो इस प्रकार से अच्छे नेता के रोल में उन्होंने 25 साल तक सत्ता में रहे और इसके बाद उन्होंने 4 साल पहले ही सत्ता से इस्तीफा दे चुके हैं 2026 में और वो केंद्र सरकार की तरफ पहुंचे हैं। व्यवस्था में लड़कियों के लिए साइकिल योजना की भी शुरुआत की थी, पोशाक की शुरुआत की थी, शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने जितना संभव हो सका उतना ध्यान उन्होंने दिया था। और बिहार के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने जो थे वो कई प्रकार के गठबंधन की राजनीति बना करके भी चुनाव लड़ते थे और निर्दलीय से भी चुनाव लड़ते थे। नीतीश कुमार की जो पार्टी थी वो जेडीयू पार्टी थी और उनका चुनाव चिन्ह तीर छाप हमेशा से रहता था और आज वो राजनीति में हम लोगों को छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन एक अच्छा और लंबे समय का मुख्यमंत्री वो माने जाते हैं और बिहार में उनका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय के क्षेत्र में। हालांकि करप्शन हर जगह होता है, लेकिन एक प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री ने एक ईमानदारी के रूप में उन्होंने बहुत ही बेहतर काम करने का निर्णय लिया था और एक सफल बिहार के मुख्यमंत्री उन्होंने रहा था और वो मुख्यमंत्री के रूप में उसका एक अहम योगदान रहा। और फिलहाल वो हम लोगों के बीच जो है रिजाइन दे करके यहाँ से निकले हुए हैं। अब बिहार के सम्राट चौधरी ही और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में या विजय सिन्हा ही ये इन मुद्दों को सॉल्व करेंगे और इस बिहार राज्य की स्थिति को, सिचुएशन को ठीक बनाएंगे। लेकिन बेहतर नेता हमारे नीतीश कुमार जी थे और रहेंगे, इस बात को लेकर के बिहार वासियों को गर्व है।